हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालेंगे। तो मूल हमारे पास देखो द्विघात समीकरण होती है, उसके मूल अपन निकालते हैं। इसमें हमारे पास द्विघात बहुपद होता तो उसके अपन शून्य को बोलते हैं। तो शून्य की या फिर इसमें कहेंगे मूल, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो द्विघात समीकरण है, देखो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन हल में इसको सेम जो हमारे पास द्विघात समीकरण है इसको लिखेंगे। वो क्या है, 6x² - kx - k2 = 0। देखिए पहला काम ये करना, यदि यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण है व्यवस्थित रूप में नहीं है, व्यवस्थित या मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले उसको मानक रूप में अपन लिखेंगे। देखो मानक रूप क्या होता है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ax²। देखो इसको अपन अलग लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास मानक समीकरण है ax² + bx + c = 0। ये अपने पास क्या है, मानक द्विघात समीकरण है। तो इस रूप में हमारे पास ये द्विघात समीकरण होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले x² चर की अधिकतम घात वाला मान, फिर उससे कम घात वाला मान, फिर अचर पद। इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण होती है। तो अब द्विघात समीकरण से इनको अपन क्या निकालना है, इसके मूल निकालना है। देखो अपन कह रहे हैं गुणनखंड विधि से, आप इस गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास करना क्या होता है, इसको देखो पूर्ण वर्ग विधि से भी अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालना है, इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो x² का गुणांक क्या है, 6। तो x² गुणांक और अंतिम पद इनका गुणा करेंगे, मतलब इनका गुणा करके हमको गुणा करने पर, यहाँ पे आप ट्रिक याद रखना कि गुणा करने पर ये x² गुणांक क्या 6, और जो हमारे पास अचर पद है उसका गुणा, अचर पद है -2, इसका गुणा कितना आ रहा है, -12। और जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे, या तो आप जोड़ो या फिर घटाओ। तो जोड़ने या घटाने पर हमारे पास जो मध्य की संख्या है, इसमें जो x का मान है वो हमारे पास उसका मान बचना चाहिए। ऐसे हमें दो संख्या सोचने हैं। तो देखो x का गुणांक क्या है, आप यहाँ पे -1 है। देखो इसमें कुछ नहीं है इसके साथ में, तो अपन 1 मान सकते हैं और चिन्ह सहित लेना है, यानी कि -1। तो यहाँ भी अपन ने लिया था 6 गुणा -2 से किया था, वो चिन्ह सहित ही लेना था। तो जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए हमें, -1, और गुणा करने पर आना चाहिए हमारे पास -12। तो अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है। दो संख्या कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पहला पद अंतिम पद को सेम लिखेंगे कि जो मध्य की संख्या है इसको हमें दो टुकड़ों में बांटना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है गुणा का जो मान आया है 12 आया है, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 12 हमारे पास, इसका आप गुणनखंड करो तो 2 का भाग जाएगा, 2 × 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6 और 3 × 3। ठीक। अब हमारे पास ये तो 3 संख्या की 2 × 2 × 3। अब इनको हमें दो संख्याओं के रूप में लेना है। चाहे तो आप 2 का गुणा 2 से करके देख लो, 2 का गुणा चाहे 3 से। तो इसलिए हम देखो पहले 2 × 2 किया तो ये गया है 4, और 3 का 3 रखा अपन ने। तो 4 और 3, 4 और 3 हमारे पास ऐसी संख्या है, अगर हम इसको गुणा करेंगे, देखो आप गुणा करके देखो, 4 × 3 = 12। तो गुणा करने पर 12 मिल रहा है, तो हमें गुणा करने पर क्या आना चाहिए था, 12, लेकिन कैसा, माइनस का। लेकिन इसमें हम जब 4 और 3 गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है। अब इनमें से कोई सी एक संख्या हमारी माइनस की होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। तो और हमारे पास जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का चिन्ह बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जोड़ेंगे तो देखो जैसे मान लीजिए हम 4 है और एक 3 है, अगर प्लस का 4 लेंगे माइनस का 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, बल्कि हमें कैसा लाना है, माइनस का। तो माइनस की संख्या 4 है, उसको तो मतलब बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे और छोटी संख्या को प्लस की कर देंगे, अर्थात हमारे पास -4 और 3, ये दो टुकड़ों में अपने पास ये बन गया। ठीक। तो -4 और 3, तो अपन यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, पहली संख्या को सेम लिखेंगे 6x²। अब यहाँ पे हमें जो मध्य की संख्या है इसमें ये दो भागों में तोड़ना है। देखो इसमें x लग रहा है तो इनके साथ में अपन x लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो -4x और प्लस का हमें लिखना है 3x, और ये -2 = 0। ठीक। इसको हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को हमें नहीं छेड़ना है, ऐसे लिखना है। अब देखो इनके हमें जोड़े बनाने हैं, जोड़े बनाना है, ये जोड़ा और ये जोड़ा। ठीक। अब इसमें देखो पहले जोड़े में कि इसमें हमारे पास 6 और 4 है, इसमें से कुछ चीज बाहर आ रही है। बाहर आने का मतलब इनमें से किसी संख्या का भाग जा रहा है समान संख्याओं में। देखो अपन 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जाएगा, तो 2 × 3 = 6। मतलब अपन यहाँ पे क्या भाग ले सकते हैं, भाग 2 भाग ले सकते हैं।
और साथ में x की घात 2 यहाँ पे, x की घात 1 यहाँ पे, इसका मतलब 1x यहाँ से बाहर आ सकता है। तो हमने क्या बाहर लिया, 2x बाहर ले लिया। तो 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, 3 बच गया और 1x से 1x कट गया, अर्थात यहाँ पे क्या बचा, 1x बचा। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार गया, 2 दूनी 4 और x से x कट गया, तो हमारे पास आया 3x माइनस के 2। अब यहाँ पे चिन्ह प्लस का ले लिया। अब इन दोनों में से देखो कौन सी संख्या बाहर आ रही है, तो देखो इसमें हमारे पास ऐसी कोई समान संख्या नहीं है बाहर आई इसमें से, तो अपन एक तो बाहर ले सकते हैं क्योंकि एक का अपन दोनों में भाग दे सकते हैं। तो हमने यहाँ एक से भाग दिया, तो एक का भाग इसमें देंगे हम, बाहर लिया तो 3x का 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे विशेष बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कोष्टक में है ये संख्या समान आनी चाहिए। अगर ये संख्या समान नहीं आती है, समान ये भाग नहीं आता है, इसका मतलब हमने कुछ गलती की है या फिर अपना उत्तर गलत आएगा। तो देखिए हमारे पास 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 समान है, तो यहाँ से 3x माइनस 2 दोनों में से अपन बाहर ले लेते हैं। तो देखो 3x माइनस के 2 अपन ने बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से 3x माइनस 2 बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए इनको हम गुणा करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब शून्यकों के लिए, मूल के लिए हम क्या करेंगे, इनका मान 0 के बराबर रखेंगे। या तो इसका मान 0 होगा तभी 0 के बराबर आ सकता है, या फिर इसका मान है तभी 0 के बराबर है। देखो आपको अलग से बताएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2, अगर 2 और 0 हमारे पास, मान लीजिए यहाँ ये गुणा बी मान लो, a गुणा बी बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो a का मान 0 है या फिर b का मान 0। अगर यहाँ पे हमारा b का मान 0 है तो क्या रहा है 0, और यदि a का मान 0 होगा और इसका मान b का मान 2 है तो भी 0 आएगा। इसका मतलब गुणा करने पर किसी एक संख्या का 0 होना जरूरी है। तो इसमें हमारे पास या तो इसका मान 0 या फिर इसका मान 0, तो अपन लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस का 2 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2 और x यहाँ 3 गुणा में है तो इधर जाके भाग में x बराबर आएगा प्लस के 2 और ये बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 3। तो 1x का मान आ गया 2/3 और यहाँ पे देखो 2x बराबर ये प्लस का 1 इसको इधर भेजेंगे माइनस का 1, तो x बराबर आएगा माइनस का 1, ये गुणा में इधर आके भाग में माइनस के 1/2। इस प्रकार हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हो गए। एक का मान आ गया 2/3, एक का मान आ गया -1/2। अतः अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी समीकरण द्विघात समीकरण थी 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 2, कौन कौन से, x बराबर 2/3 और -1/2। इस तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा सवाल हमारा। अपना अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास जिस द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो पिछले सवाल की तरह ही हम इसमें हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल में हमारे पास जो द्विघात समीकरण है उसको लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, उसको लिखेंगे 3x² - 2 √6x और प्लस के 2 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना है कि वही सेम स्थिति अपन लिखेंगे, x² का गुणांक और ये हमारे पास जो अचर पद है इसका गुणांक, इनका गुणा करेंगे हम। मतलब कि गुणा करने पर तो क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 का गुणा किया तो कितना आया 6। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे हमें क्या बचना चाहिए, -2 √6। मतलब हमें जोड़ करें या घटाएं, ठीक, जोड़ या घटाव करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -2 √6। ठीक, अब इस तरीके का हमें सवाल करना है तो हमें क्या करना है, 6 के अपन गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 6 के अपन अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो हमारे पास एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3। अब देखो 2 और 3 है लेकिन गुणा करने पे 6 आना चाहिए, 6 कब आएगा, दोनों को अपन गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6, वही 6 ही आ रहा है अपना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना है, √6। तो √ में 6 कब आएगा, देखो यहाँ पे 6 नहीं है तो इन पे √ आना चाहिए। तो अपन इसको देखो, चाहे तो आप √6 है, √6 गुणा में √6 इस तरीके से अपन करें
तो अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 करेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा। देखिए आप अंडर रूट में वर्ग में है, अंडर रूट में अगर इसका 2 बार संख्या है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने पर ये वर्गमूल हट जाएगा। तो अब हमारे पास 6 आ जाएगा गुणा करने पे। लेकिन हमें क्या लाना है 2, एक जैसी संख्या कैसे लानी है माइनस के 2। देखो अपन इसको अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे माइनस का लेंगे। अगर दोनों को अपन माइनस में लेंगे तो माइनस के 2 अंडर रूट 6 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं कि 3x², इसको सेम लिखेंगे। यहाँ पे माइनस के 2 इसको हमने बदला है ना, इसको हमें बीच वाले को मान को बदला है तो इसको क्या लिखेंगे माइनस के अंडर रूट 6 और माइनस के और x भी लिखेंगे माइनस के अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, केवल x आ रही है। तो हम क्या करें, 3 जो है 3 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए उसको अपन और हल करके लिख देते हैं। 3 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3x गुणा अंडर रूट 3x लिख सकते हैं, या फिर x गुणा x भी लिखेंगे तो इसको x² लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। माइनस के अंडर रूट 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन 2 भागों में तोड़ सकते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 6 अंडर रूट 6 आएगा और साथ में लगा दिया हमने x। इसी तरीके से इस अंडर रूट 6 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 और साथ में x है प्लस के 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास देखो अंडर रूट 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3x, क्योंकि x 2 बार है तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 3x अपन ने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 3 और 1x माइनस का, यहाँ पे देखो अंडर रूट 3x तो निकल गया यहाँ पे बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट का 2। अब यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे प्लस का चिन्ह अपन यहाँ से माइनस का कॉमन ले रहे हैं, अब 2 है तो आप देखो 2 को भी क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप अंडर रूट 2 और गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। देखो अब इसको आप यहाँ से आप लिख सकते हो अंडर रूट 2, तो मैंने यहाँ पे इसको आप अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करके लिख सकते हो। ठीक है, इस 2 को तो हमने क्या किया यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा अंडर रूट 3x और ये देखो माइनस का चिन्ह बाहर लिया तो ये माइनस गुणा प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस के। अब यहाँ से देखो एक अंडर रूट 2 का तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक अंडर रूट 2 बच रहा है, एक अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 सेम आगे दोनों कोष्ठक। तो अब हम क्या करेंगे इनको बाहर लेंगे, अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 और कोष्ठक में क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 0। तो हम या तो इसका मान बराबर 0 या फिर इसका मान बराबर 0, तो अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 0 या अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 आ गया। तो हमें क्या किसका मान निकालना है x का, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पे अपन निकालेंगे तो अंडर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। अब देखिए इनको आप क्या लिख सकते हो कि x बराबर दोनों अंडर रूट में तो आप अंडर रूट का अंदर लिख सकते हो अंडर रूट 2 बट्टे 3 और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसका मान x बराबर और अंडर रूट 2 बट्टे 3। तो ये हमारे पास इसके दो मूल प्राप्त हो गए अंडर रूट 2 बट्टे 3 और अंडर रूट 2 बट्टे 3। तो देखिए आप इसको बताना आपको अच्छा लगी या नहीं लगी हमारी वीडियो। और आपको एक होमवर्क के लिए घर के लिए सवाल है, आप खुद करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि आप इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक सवाल देते हैं, जो आप क्या करोगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका जवाब। प्रश्न आपको दे रहे हैं कि द्विघात समीकरण है हमारी 2x² माइनस के 5x, ठीक है 5x प्लस के 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि
इसके आंसर क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो आप बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।